हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम एक गेम बनाएंगे। ये जो बड़ी फेमस सी गेम है, ये पेपर रॉक और सीज़र वाली, यही हम बनाने वाले हैं। इसके लिए जो फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर तो आपको दिख ही रहा है कि इसके अंदर जो है हमारे पास ज़्यादा तो कुछ है नहीं, सिर्फ 3 जो है हमारे पास फ़ोल्डर हैं और कुछ नहीं है। और उसके बाद जो है ये हमारे पास एक CSS फाइल थी जो मैंने इधर इसके साथ लिंक कर दी। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रिप्ट होगी, उसको मैं यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले तो हम इसकी जो HTML है वो लिखेंगे। तो उसके लिए जो है ना, सबसे पहले तो मैं एक कंटेनर बनाऊँगा, हमारा जो गेम कंटेनर होगा। ठीक है, कंटेनर TAINER कंटेनर हो गया हमारे पास। और उसके बाद जो है एक H1 ले लो। ठीक है, ये रॉक पेपर एंड सीज़र वाली, यही वाली मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे डालूँगा। और यहाँ से इसके बाद जो है हमारे पास एक और डिव बना लूँगा मैं, वो होगी हमारी स्कोर बोर्ड वाली। ठीक है, जिसके अंदर जो है हमारा स्कोर जाएगा सारा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। इसके अंदर जो है मैं एक ID ले लूँगा। ठीक है, यूज़र स्कोर की, और जो हमारा कंप्यूटर का जो स्कोर आएगा वो वाला होगा, ये आ गया। और उसके बाद जो है हमारे पास ये हमारी यूज़र की आई। और उसके बाद जो है हमारे पास हो गया हमारा कंप्यूटर स्कोर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे जो है हमारे पास होगा कंप्यूटर, और देन यहाँ पे 0 कर दो इसको। एंड देन यहाँ पे जो है हमारे पास था हमारा यूज़र, ये 0 हो गया। ग्रेट। अब जो है ना, इसको जो है थोड़ा सा करेंगे लाइव सर्वर के अंदर ओपन, देख लेते हैं। अभी ये 2-3 हेडिंग ही आई होगी, और तो कुछ होगा नहीं हमारे पास। ये हमारे पास 2-3 हेडिंग आ गई हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास जो चॉइसेस आएंगी वो डालेंगे हम, यानी जो हमारे पास पेपर आएगा, जो रॉक आएगा, वो उसके लिए जो मैं एक बनाऊंगा हमारे पास जो होता है डिव। और उसके बाद जो है बटन बनाएंगे, इसके अंदर जो है ना चॉइस आएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है ना ID आ जाएगी ये रॉक की, और देन यहाँ पे आएगा हमारे पास रॉक। ठीक है, इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये चॉइसेस तो सेम ही रहेंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है हम अपना इवेंट लिसनर लगा देंगे। और उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे पेपर आएगा, यहाँ पे पेपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे सीज़र आएगा हमारे पास। ठीक है, ये आएगा SCISSORS सीज़र्स। ठीक है, इसी को कॉपी करके यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे डाल दूँगा और S को कैपिटल कर दूँगा। ग्रेट। यहाँ पे 3 आगे हमारे पास बटन्स। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास इस डिव से बाहर चलूँगा, और यहाँ पे जो है ना हमारा जो रिज़ल्ट आएगा उसको लेके आऊँगा। एंड देन उसके बाद जो है ना इसकी एक ID भी दे दूँगा मैं इसी रिज़ल्ट की। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम क्या लिखें, चूज़ एन ऑप्शन टू स्टार्ट दी गेम, ऐसे ही रैंडम मैंने लिख दिया एक। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जो है हमारे पास हमारी जो CSS है वो आएगी, उसको तो मैंने ऑलरेडी आपके सामने किया था वहाँ पे लिंक। अब जो है ना बॉडी आएगी यहाँ पे इधर, इसके अंदर जो है आप बैकग्राउंड दे दो, वो होगा हमारे पास F1, यहाँ पे F1 आएगा, F1 ये आ गया हमारे पास। मार्जिन 0, एंड देन डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, एंड देन जस्टिफाई कंटेंट ऑल्सो सेंटर, एंड हाइट जो है 100 VH। इससे जो है हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आके रुक गया। वो ग्रेट। और उसके बाद जो हमारा गेम कंटेनर था उसको लेके आएंगे। उसके अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट लाइन जो है उसको कर देंगे मैं सेंटर। ये देखो सारा टेक्स्ट हो गया यहाँ पे सेंटर। और उसके बाद जो है हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड कलर वगैरह है वो दे दूँगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वो वाइट होगा। और उसके बाद आना बॉर्डर रेडियस होगा 10 पिक्सल का। एंड देन इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 90%। एंड मैक्स विड्थ जो होगी, मैक्स विड्थ भी दे देंगे इसके लिए, वो जो होगी हमारे पास जब हम इसको जो है मोबाइल फ्रेंडली करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, बॉक्स शेडो होगा हमारे पास, वो होगा 0, 5 पिक्सल, 15 पिक्सल,
GBA 0 0 एंड 0.2 कर दूंगा इसकी जो ओपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर जो है मैं पैडिंग भी दे दूंगा 20 पिक्सल की। ये आ गया हमारे पास इधर, ग्रेट हो गया हमारे पास। ये आ गया हमारा जो कंटेनर था वो बन गया। अब इसके अंदर जो है जो एक टाइटल दिया था हमने, अगर आपको याद हो तो उस टाइटल को जो है ना यहाँ पे मैं H1 कर दूंगा और यहाँ पे जो है ना एक कलर भी दे दूंगा। वो कलर जो है हमारे पास होगा हमारा 2C एंड 3E और 50। ये होगा हमारे पास एक कलर है, ऐसे ही मैंने दे दिया इसको। मार्जिन बॉटम से होगी, मार्जिन बॉटम वो होगी हमारे पास 20 पिक्सल की, ठीक है, ग्रेट। ये आ गया हमारे पास एक कलर और उसके अंदर से मार्जिन भी आ गई, ये आ गया। और उसके बाद जो हमारा स्कोर बोर्ड है, स्कोर बोर्ड ही है या कुछ और है, मैं कुछ और ही ना सिलेक्ट कर दूँ। हाँ ग्रेट, ये स्कोर बोर्ड है हमारा। चलो इसी को यहाँ से उठाऊँगा मैं, यहाँ पे ला के पेस्ट किया और डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और मार्जिन बॉटम MB होगा, MB 20 पिक्सल। ये आ गया हमारे पास। ये इस तरफ यूज़र होगा, इस तरफ हमारा कंप्यूटर का है, जो स्कोर होगा वो रहेगा। और उसके बाद जो है हमने जो ये जो हमारे पास एक यूज़र की आईडी दी थी हमने, ये वाली एक यूज़र स्कोर था और यहाँ पे जो है ना हमारे पास आईडी है, तो इसको हम हैश से लेंगे, ठीक है। ये आ गया। और उसके बाद जो है ना हमारे पास जो कंप्यूटर का जो स्कोर था वो है, उसको उठाऊंगा मैं। इसका जो थोड़ा बहुत जो है ना कलर है वो चेंज करेंगे एक्चुअली में, ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखे। और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 1.2 REM इज़ इनफ होगा। और कलर जो होगा वो होगा हमारे पास हैश एंड देन 344 एंड 95E, ये एक होता है, आई थिंक कलर होता है। ये आ गया हमारे पास, कलर भी हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ भी हो गया। चॉइसेस है हमारे पास जो हमने दी थी वो आ गई, यानी जो हमारे पास पेपर रॉक सीजर की। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे इसका डिस्प्ले, ये क्या कर रहा है, फ्लेक्स एंड देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, राउंड नहीं करेंगे, बिटवीन कर दूँगा मैं, स्पेस बिटवीन। और गैप जो है उसको 10 पिक्सल बहुत होगा, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बस ठीक है। उसके बाद जो है ना अभी ये जो हमने चॉइसेस बनाई है ना, इसका जो होगा हमारे पास, यानी ये जो बटन बनाए हैं ना, इनको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर वगैरह भी दे देंगे। बैकग्राउंड कलर होगा हमारे पास हैश 349 या 8, ये कलर होता है एक 8 dB, यही है ग्रीन सा कलर। इनके अंदर का जो होगा वाइट, और बॉर्डर जो डिफ़ॉल्ट में बटन वगैरह का आता है वो हटा दिया। पैडिंग आएगी, हाँ पैडिंग ठीक है, पैडिंग है हमारे पास 10 पिक्सल एंड देन 20 पिक्सल। और फ़ॉन्ट साइज़ 1 REM और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल एंड कर्सर और पॉइंटर, ठीक है पॉइंटर ही रहेगा। एंड देन इनके ऊपर जो है थोड़ा हवर इफेक्ट भी लगा देंगे, तो ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड इज़ ग्रेट। ये आ गई, ये देख लो हमारे पास जो बटन थे वो बन गए। अब जो है ना इनके ऊपर जो है आप लगा दो थोड़ा सा हवर इफेक्ट, बैकग्राउंड चेंज कर देंगे ताकि थोड़ा सा जब जो आए तो पता चले कि थोड़ा सा यहाँ पे किसी ने एंटर किया है। तो इसके लिए जो है एक हल्का सा बैकग्राउंड होना भी चाहिए, 0 एंड B9। अब देखते हैं क्या करता है। ये देखो थोड़ा डार्क हो रहा है, ये देखो अब अच्छा भी लग रहा है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो रिज़ल्ट्स वगैरह हैं उनको देख लेंगे। हमारे पास जो डॉट रिज़ल्ट आ गया, इसका जो मार्जिन टॉप होगा उसको 20 पिक्सल दे दो। फ़ॉन्ट साइज़ 1.2 REM और कलर जो है ना ये 2C एंड 3E और 50। ये आ गया हमारे पास इधर। आई थिंक रिज़ल्ट के स्पेलिंग गलत हो गए, RESULT यहाँ पे गलत होंगे फिर। हाँ ये देखो
भाई इसी को उठा के ना यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारे पास, ये तो आई थिंक ठीक ही है, ठीक था। हाँ अब देखो अब सही आ गया है हमारे पास। अब जो है ना इसको जावास्क्रिप्ट वगैरह लिख लेंगे इसकी, क्योंकि जैसे जैसे यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा वो चेक करना है। सबसे पहले तो हम अपनी जो कॉस्ट चॉइसेस है ना वो लेके आएंगे। चॉइसेस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल के अंदर जो है ना हमने जो चॉइसेस डाली थी ना वो उठाऊंगा मैं, ये वाली। इन सब के ऊपर जो है ना इवेंट लिस्नर लगा देंगे, ये आ गया, ठीक है। अब जो है ना इन चॉइसेस के ऊपर जो है हम देखेंगे कि यूज़र ने किस चॉइस के ऊपर जो है ना क्लिक किया है, देन उसको हम उसके हिसाब से लेके आएंगे। चॉइसेस डॉट फॉर ईच के अंदर जो है हम अपनी चॉइस देखेंगे कि क्या यूज़र जो है वो चॉइस ले रहा है खुद की, ठीक है। कोई पेपर ले रहा है, रॉक या सीजर, ठीक है। चॉइस के ऊपर डॉट इवेंट लिस्नर होगा और वो करेगा क्लिक जैसे ही, देन उसके बाद जो है ना एक इवेंट थ्रो करेंगे हम। तो उसके अंदर जो है हम सबसे पहले तो देख लेंगे कि क्या आता क्या है, ठीक है। मैं CLG एंड देन इवेंट देखेंगे, इसके अंदर इवेंट के ऊपर क्या आ रहा है। यहाँ पे जाएंगे अपने इसके ऊपर कंसोल में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे इस इवेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर ना यहाँ पे ये देखो बटन के ऊपर ना यहाँ पे सीज़र आ रहा है, यानी मैंने सीज़र के ऊपर क्लिक किया था तो यहाँ पे चॉइस के अंदर आ रहा है, चॉइस क्लास है और सीज़र के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। तो हमें इसी को निकालना है, तो इसको निकालने के लिए जो है हमने एक ID लगाई है, ये वाली। इस ID से हम लगाएंगे, यानी यूज़र कौन सी ID यूज़ कर रहा है, उसके लिए होगा कॉन्स्ट एंड देन यूज़र चॉइस इक्वल टू होगा हमारे पास इवेंट, हमने आप भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद जो है ना टारगेट डॉट ID, ठीक है। अब इसकी ID निकल के आएगी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कंसोल लॉक करा के। यूज़र चॉइस, अब ऊपर का जो कंसोल है मैं उसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सीज़र आ रहा है, पेपर आ रहा है, रॉक आ रहा है, ग्रेट हो गया हमारे पास। अब जो है ना इसको मैं एक फंक्शन हम एक और बना लेंगे, उसके लिए जो है मैं यहाँ पे लिख दूँगा एक सिंपल सा कि अपडेट करेंगे हम गेम को, ठीक है। उसके अंदर जो है ना हमारी यूज़र चॉइसेस जाएंगी, ठीक है। ये आ गई हमारी यूज़र चॉइस, इसके अंदर जो है ना हमारी जो, अगर आपको पीछे शोर आ रहा हो तो सॉरी, ठीक है। तो ये यूज़र चॉइस जो है ना ऊपर जाएगा, यानी ऊपर से मुराद ये है कि ये हम इसका एक फ़ंक्शन बना लेंगे। तो इस फंक्शन से जो है हम अपना जो यूज़र चॉइस है ना वो उठाएंगे, ठीक है। यूज़र चॉइस आ गई हमारे पास इधर। इसके अंदर जो है ना हम सबसे पहले तो कंप्यूटर की चॉइस भी तो देखेंगे, कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट किया है। तो उसके लिए कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू मैं यहाँ पे कर दूँगा गेट कंप्यूटर चॉइस, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक फंक्शन ऊपर बनाएंगे कि क्या ले रहा है यूज़र चॉइस। ये फंक्शन को हमने इधर रन किया, तो यहाँ पे जो है ना हम एक और फंक्शन बना लेंगे ऊपर इसके अंदर। यहाँ पे वो होगा हमारे पास फंक्शन, जो होगा हमारे पास होगा गेट कंप्यूटर चॉइस, ग्रेट। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास कॉन्स्ट जो चॉइसेस लेके आऊँगा मैं वो आएंगी हमारे पास ये क्या कर रहा है CHOICES इक्वल टू 3 ही चॉइसेस होंगी, पेपर होगा, रॉक होगा या सीज़र होगा, ROCK रॉक एंड पेपर एंड ये आएगा हमारे पास सीजर्स, ओके। ये क्या कह रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है, क्या कह रहा है हमारा हमें ये ओके ये हमने यहाँ पे जो है ना फंक्शन के आगे ये नहीं लगाया, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना आपने गलती कर रहे हैं, तो हमने लगा दिया फंक्शन है ना कॉन्स्ट। उसके बाद हमने एक रैंडम जो है इंडेक्स जो है ना वो लेंगे इसका, वो होगा हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर के अंदर जो है ना हमारे पास होगा मैथ डॉट रैंडम, वो होगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय चॉइसेस डॉट लेंथ, हो गया हमारे पास। उसके बाद जो है इसको जो है ना हम रिटर्न करवा देंगे यहाँ से, हमारी जो चॉइसेस के अंदर जो है आया हमारा रैंडम इंडेक्स, ये हमने इसको रिटर्न करवा दिया। अब ये जो फंक्शन
का जो भी रिटर्न होके आएगा, यानी यहाँ से जो भी रैंडम हमारे पास निकल के आएगा पेपर रॉक सीजर के अंदर, वो यहाँ से रिटर्न होगा। रिटर्न का मतलब होता है कि फंक्शन का जो आंसर आता है वो होता है हमारे पास रिटर्न। ठीक है, अब ये जो है ना इसको हमने इधर यहाँ पे स्टोर कर लिया है। ओके, अब जो है ना इसके अंदर जो है सबसे पहले तो अब विनर जो है वो भी देखेंगे कि कौन विनर होगा। उसके लिए जो है मैं यहाँ पे विनर आएगा तो वो होगा हमारे पास, हम डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, माइन विनर होगा हमारे पास, एक तो यूज़र की जो चॉइस आएगी वो आएगी, और उसके बाद जो है ना कंप्यूटर की जो चॉइस आएगी वो आएगी हमारे पास। ओके, यूज़र चॉइस और कंप्यूटर की चॉइस जो भी आएगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब जो है ना अब इसके लिए ये अब हमने एक फ़ंक्शन बनाया, तो इसका भी एक फ़ंक्शन आएगा जिसके अंदर जो है ना निकल के आएगा कि एक्चुअल में उन्होंने क्या चूज़ किया है। तो फंक्शन एक बनाएंगे, उसके अंदर जो है हमारे पास होगा डिटरमाइन विनर होगा हमारे पास। उसके अंदर जो है ना अब इसने यहाँ से 2 एक्सेप्ट किए हैं तो वो वहाँ से 2 रिटर्न भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास ये। और इफ़ जो है ना हमारे पास यूज़र चॉइस जो होगी वो होगी इक्वल टू कंप्यूटर की चॉइस। अगर ये आपस में जो है मिल जाती हैं तो रिटर्न क्या करो, रिटर्न कर दो कि मैच जो है ना वो मैच जो भी है वो हमारे पास जो है वो ड्रॉ हो गया है। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे जो है ना और यहाँ से जो है ये कंप्यूटर को जो है ना रिटर्न कर दो कंप्यूटर। और उसके बाद जो है अगर ऐसा नहीं होता और उसके बाद जो है ना इफ़ जो है ना ये जो यूज़र चॉइस इक्वल टू होती है रॉक के। ठीक है, 3 ही बनेंगी हमारे पास चॉइसेस। और कंप्यूटर की जो एंड ऑपरेटर लगाएंगे। कंप्यूटर चॉइसेस इक्वल टू होती है हमारे पास सीजर के, जो हमने ऊपर लिखा था सीजर्स के। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये हमारे पास एक चॉइस हुई है अभी। ठीक है, इस चॉइस के ऊपर जो है ना हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में हमारे साथ करता क्या है। उसके बाद जो है हम एक चॉइस जो है ना और ले लेंगे इसके साथ। ठीक है, ये मैंने एक्चुअली में एक आई थिंक दिक्कत कर दी मैंने। ये इस इफ़ के अंदर है तो ठीक है, बट जो है ना इसको मैं यहाँ से यहाँ पे एक और के अंदर लेके आऊँगा। अब जो है ना इसके ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी जो है ना इसको मैं नीचे वाली लाइन पे लेके आऊँ, यहाँ पे आएगा, और इनको मैं यहाँ से लेके आऊँ तो इजीली समझ आएगा। एक चॉइस तो हमारे पास ये हो गई। ठीक है, अब जो है ना अगर यानी ये दोनों चॉइसेस अगर वो सेटिस्फाइज हो रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे मैं एक और ऑपरेटर लगा रहा हूँ, यानी हमारा जो पाइप्स होते हैं वो। और यहाँ से जो है ना इसको मैं कॉपी कर लूँगा ताकि आपको ये ज़्यादा ना ये प्रॉब्लम नहीं हो। ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे जो है ना सीज़र और पेपर, यानी ये सीज़र और यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे पेपर आ जाएगा पेपर। ठीक है, अगर ये चॉइसेस हमारे पास आती हैं, ये आ गया। उसके बाद जो है ना एक बार और कॉपी करेंगे इसी को यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही कुछ होना है और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, या तो यूज़र अगर चूज़ करता है रॉक तो कंप्यूटर की तरह, और सीज़र आता है तो हम जो है ना इसको यूज़र की जो है ना उसको जिता देंगे, ऐसे ही कुछ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीज़र आया था, यहाँ पे पेपर आ जाएगा पेपर, और यहाँ पे रॉक आ जाएगा। ग्रेट। और इसको जो है ना यहाँ से आप रिटर्न करवा दो, इसकी जो बॉडी शुरू होगी रिटर्न RETURN रिटर्न करवाओ, रिटर्न करवाओ हमारे पास हमारा जो यूज़र निकल के आ रहा है वो। ये आ गया हमारे पास, मैच ड्रा भी हो गया, यहाँ से हमारा कंप्यूटर भी निकल के आ गया, यहाँ से हमारा यूज़र भी आ गया। यानी ये जो हमारे पास जो फंक्शन थी विनर की वो आ गई हमारे पास। अब जो है ना अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो हमने नीचे यहाँ पे बनाया था, अगर तो इफ़ जो है ना विनर जो है ये क्या कर रहा है, विनर जो है वो इक्वल टू यूज़र हो जाता है, यानी ऊपर से ये जो हमारे पास इसका आंसर जो है वो रिटर्न होके आता है यूज़र यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, आप यूज़र का जो स्कोर है वो ऊपर को कर दो, और उसका स्कोर को लेके आने के लिए जो है
हम यहाँ पे इसकी जो ये हमने ऊपर कंप्यूटर स्कोर और दूसरा आईडी स्कोर लिया था ना, ये वाला यूज़र स्कोर और कंप्यूटर स्कोर जो भी आया था, इन दोनों को हम लेके आएंगे। ये CSS को ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ से स्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा व्हाट, लिखेंगे कंप्यूटर यूज़र हो गया हमारा यूज़र का जो स्कोर है, कॉस्ट यूज़र स्कोर एलिमेंट कर दो, कुछ भी कर दो आप अपने हिसाब से कर दो बस। से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एनिमेशन हो गया, एलिमेंट बाय आईडी के अंदर जो है हमारे पास हमारा आ गया यूज़र। इसी को कॉपी करके पेस्ट करूँगा नीचे, यहाँ से जो है ना कंप्यूटर स्कोर कर दूँगा। यूज़र को हटा के हम जो है ना इसको कंप्यूटर स्कोर एलिमेंट कर देंगे, और यहाँ से कंप्यूटर की जो है मैं वो उठा लूँगा, यहाँ से ये आ गया हमारे पास, तीनों आ गए। और उसके बाद जो है ना रिज़ल्ट वाला भी अभी ले लेते हैं, कॉस्ट रिज़ल्ट RESULT रिज़ल्ट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट करना था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर जो है हमारे पास जो होगा हमारा रिज़ल्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है ना रिज़ल्ट लिया था, अगर आपको याद हो तो आईडी के अंदर ये वाला, इसी को कॉपी करना है, ये लिख लो, कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दो। ये हमारे पास चारों आ गए हमारे रेफरेंसेस। अब जो है ना स्कोर को भी मैं यहाँ पे इनिशियल जो स्कोर होगा वो हमारा होगा, इसको मैं कर दूँगा लेट यूज़र्स स्कोर। ठीक है, होगा हमारे पास SCOR इक्वल टू 0, और उसके बाद जो है ना लेट जो है ना इसका कंप्यूटर का जो स्कोर होगा वो भी होगा 0। ठीक है, अब जो है ना स्कोर वगैरह जो है वो सारे जो है 0 हो गए। और यहाँ पे जो है अब जो आएगा हमारे पास, ये जो हमने स्कोर अभी किया है यूज़र स्कोर जो है ना, इसको कर दो प्लस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, प्लस प्लस हो गया। और उसके बाद जो है ना रिज़ल्ट RES रिज़ल्ट एलिमेंट जो था टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू कर दो, इसके अंदर बैकटिक्स लगाओ एंड यू वेन एंड डॉलर के अंदर लगा के यहाँ पे लिख दो यूज़र चॉइस एंड बीट्स लिखो, यानी उसने किसको बीट किया है, डॉलर एंड देन कंप्यूटर चॉइस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगर तो विनर जो है ना वो होगा यूज़र के बराबर। और उसके बाद जो है ना एल्स इफ करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे एल्स इफ के अंदर जो है ना आप एक लिखो कंडीशन। तो कंडीशन हमारे पास होगी कि अगर तो जो विनर है, यानी जो भी हमारे पास विनर के अंदर से निकल के आएगा हमारे यूज़र चॉइस और कंप्यूटर दोनों, अगर तो विनर यूज़र के बराबर होता है तो उसका स्कोर बढ़ा दो। ठीक है, और उसके बाद जो है ना सेकंड कंडीशन के अंदर विनर जो है ना वो इक्वल टू होता है हमारे जो कंप्यूटर है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना कंप्यूटर का स्कोर जो है ना उसको चॉइस को जो है उस कंप्यूटर चॉइस को नहीं, कंप्यूटर स्कोर को, कंप्यूटर का जो स्कोर है उसको प्लस प्लस कर दो। और रिज़ल्ट के अंदर जो है ना इसी को उल्टा दो, इस कॉपी करो, यहाँ से इसको पेस्ट कर दो, और यहाँ पे सबसे पहले लिख दो व्हेन कंप्यूटर चॉइस बीट्स कर दो यूज़र चॉइस, यूज़र चॉइस, ये आ गया। और लास्ट वन के अंदर जो है ना अगर कोई नहीं आता तो इसको एल्स के अंदर जाने दो। ठीक है, और इसका जो एलिमेंट होगा वो होगा ड्रॉ का। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना इस सारे को हटा दो, यहाँ पे आप सिंपली लिख दो इट्स ड्रॉ एंड यू बोथ क्या चूज़ करेंगे ना ड्रॉ के अंदर, चूज़ आप यहाँ पे लिख दो यूज़र चॉइस। चाहे कंप्यूटर दे दो चाहे यूज़र दे दो, दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, हो गया। और उसके बाद जो है ना आप इसके अंदर जो है ये जो हमारे यूज़र एलिमेंट्स वगैरह थे इनके अंदर भी देखेंगे, वो होगा हमारा यूज़र स्कोर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो था हमारा यूज़र, और वो होगा हमारे पास यहाँ पे आप लगाओ डॉलर, यहाँ पे आप लिख दो
यूज़र चॉइस स्कोर, ठीक है, वो आएंगे। और इसी तरह जो है ना कंप्यूटर का भी आ जाएगा यहाँ पे, जो कंप्यूटर के लिए जो हम यूज़ करेंगे, कंप्यूटर स्कोर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू कंप्यूटर स्कोर, जो भी होगा हमारे पास कंप्यूटर स्कोर, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मैं रॉक चूज़ कर रहा हूँ। ओह, मैंने रॉक ही यूज़ किया था, यानी यू विन पेपर यू विन पेपर बीट्स रॉक्स, आई थिंक मैंने कुछ वो कर दिया। मैं यहाँ पे लिखना था यू लूज़, यहाँ पे लिखना था यू लूज़, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया यू विन, दोनों तरफ विन विन हो गया। ये गूगल क्यों चल रहा है, ये आ गया दोबारा से। पेपर इट्स अ ड्रॉ, बोथ चूज़ पेपर, ठीक है, यहाँ पे पेपर भी आ गया। नेक्स्ट सीज़र, इट्स अ ड्रॉ, बोथ चूज़ सीज़र, मैं दोबारा सीज़र चूज़ करूँगा, दोबारा इट्स ड्रॉ, यू लूज़, ठीक है, ओके इट्स ड्रॉ यू लूज़। ये विन मुझे क्यों नहीं करा रहा है यार, इट्स ड्रॉ बोथ। हाँ, अब यूज़र अब हुआ है 5-6 टाइम्स के बाद जो है मैं विन किया हूँ यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये थी हमारी जो पेपर रॉक सीज़र वाला जो प्रोजेक्ट था। इसके अंदर आपको कुछ छोटे छोटे लॉजिक्स थे, वो आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं इसको मोर एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद जो है इसका जो लिंक है गिटहब का, मेरा अकाउंट का, वो नीचे रहेगा, उसको फॉलो कर लेना। और उसके ऊपर जो है ना इसका कमेंट जो है ना आपको फ्री में कमेंट नहीं, इसका जो सोर्स कोड है वो फ्री में मिल जाएगा। कमेंट की बात छिड़ गई है तो आप इसको कमेंट भी ज़रूर करना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।